अजहा की 9वीं तारीख के फज्र से ईद उल अजहा की 13वीं तारीख के असर तक हर फर्ज नमाज के बाद, चाहे वो नमाज जमात की हो के इनफिरादी, चाहे वो नमाज मर्द पढ़े के औरत, एक मर्तबा कम से कम तकबीर का पढ़ना वाजिब है और 3 मर्तबा पढ़ने की भी इजाजत है। कोई गहरा और लंबा और इश्तिहारबाजी और व्हाट्सएप के वायरल का बड़ा इख्तिलाफ नहीं है। कहीं 1 पढ़ते हैं तो फबीहा, कहीं 3 पढ़ते हैं तो फबीहा, लेकिन वाजिब है, सुन्नत नहीं। वाजिब है, नहीं पढ़ेंगे तो कल क़ियामत में खुदा सवाल करेगा। ईद उल अजहा के जिलहिज्जा की 10वीं तारीख या 11वीं तारीख के ज़ोहर के बाद तो उन्हें तकबीर क्यों नहीं पढ़ा? पूछेंगे अल्लाह सवाल। वाजिब उसे कहते हैं जिसका सवाल हशर के मैदान में होगा। एक मर्तबा फौरन अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। औरतें भी मर्द भी, व अलैहिल फतवा, इसी पर फतवा है। ईद उल फित्र में नहीं नमाज पढ़ो, सुन्नतें पढ़ो, आ जाओ। अगर बतरीक़े जिक्र अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो अलग बात है, हुक्म ईजाबी नहीं है, वाजिबी हुक्म नहीं है। पढ़ेंगे सब पाबंदी से। गोश्त में भूल गए तो ये दूसरा फर्क। तीसरा फर्क क्या है? ईद उल फित्र में सदक़े फित्र देना है, पैसा, चावल, शक्कर, जो आप देना चाहते हैं, गेहूं, किशमिश की कीमत, सदक़े फित्र की कीमत या सदक़े फित्र में अनाज ईद उल फित्र में देना है। ईद उल अजहा का एक खास फर्क और खास शान, खास अलामत यह है कि ईद उल अजहा में एक मालिक, एक मालदार साहिब निसाब के लिए कुर्बानी देना है। ये बहुत बड़ा फर्क है जिसको आप सुनने के लिए बेताब थे। ईद उल फित्र में जानवर का ज़बह करना नहीं, ईद उल अज़हा में जानवर का ज़बह करना है कौन? जो मालिक निसाब हो, मालदार हो। कब तक कर सकते हैं? ईद की नमाज के बाद से लेकर 12वीं की असर के वक्त से पहले तक। ये जरूरी नहीं है कि ईद उल अज़हा में पहले नमाज पढ़कर आए और अपने जानवर के कलीजी का सालन खाए। पहले से भी ये बात मशहूर है। अब भी किसी ने मुझे पूछा कि हजरत ईद उल अज़हा को हमारे बकरे की कलीजी खाना कहते ना, दिल भी खावा गया। क्या बोलूं? अपनी तरफ से मसाइल न बनाओ, बूढ़ियों के मसाइल को छोड़ो, कुरान और हदीस के मसाइल को पकड़ो। दुश्मन अपने तरफ से कोई मसला मुसलमान को पेश करे, मुसलमान को गुस्सा आए, खुद मुसलमान अपने तरफ से मसले बनाए, तो फिर गुस्सा किसको आए? हमको आए कि ना आए? अल्लाह को आएगा। दुश्मन शरीयत बदलता है, खुदा को कोई गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसका दोस्त शरीयत को बदलता है तो खुदा को गुस्सा आता है। इसीलिए 200 रुपए 500 रुपए खसाब को जरा जल्दी देते मालदार। एक काम करवा, मेरे साथ ही था, नहीं तो एक काम कर, तू 11 बजे नमाज पढ़ ले, मैं जाकर 6:30 बजे नमाज पढ़ते कि नहीं कि वहां से फोन कर डालता हूँ, काट डाल। फिर मैं ईद की नमाज पढ़कर आया तक जोरू को बोलते हैं कलीजी का सालना बना को रख। ये सब वाहियात में से गलत है। ये सब सहूलत हो तो खा लो, नहीं है तो न खाओ।
ये सब इस्तेहबाबी मुस्तहब मसाइल हैं। और हमारी अक्लों का क्या कहना, हम मुस्तहबात पर तो पाबंदी करते हैं, सुन्नत और वाजिब और फर्ज को छोड़ देते हैं। फजर की फर्ज नहीं पड़ा, ईद के दिन फजर नहीं पड़ा, इसकी कोई परवाह नहीं। ईद के दिन नमाज के बाद अपने कुर्बानी के जानवर की कलीजी का सालन खाने पर पाबंदी करता है, दिमाग खराब है। पहले फर्ज बाद वाजिब बाद सुन्नत बाद मुस्तहब। नोट पॉइंट, पहले फर्ज बाद वाजिब बाद सुन्नत बाद मुस्तहब। मुस्तहब पर बड़ी पाबंदियां चल रही है हमारी, बड़ा इत्तमाम चल रहा है। सुन्नत की कोई परवाह नहीं है, वाजिब की कोई परवाह नहीं है, फर्ज की कोई परवाह नहीं है। दिमाग खराब हो गया हमारा। हमारे हजरत मौलाना नय्यर रंबानी रहमतुल्लाहि अलैह मुबल्लिग दारुल उलूम सबीलुर रशाद, अल्लाह ताला गरीक की रहमत फरमाए, हमेशा एक लतीफा बयान करते थे। एक बाउला पागल जज्बाती उठ पठान एक मौलाना की तकरीर को गया तो मौलाना बोले कि भाई बगैर इमामे वाली जो नमाज होती है उसके मुकाबले में इमामे के साथ नमाज पढ़ेंगे 27 दर्जे ज्यादा सवाब मिलता है। टोपी के साथ जो नमाज पढ़ते हैं उससे ज्यादा नमाज का सवाब इमामे के साथ। गर्चे के हजरत थानवी फरमाते हैं कि सनद रिवायत ज़ईफ है लेकिन फजीलत में सरीह कबूल है, लेकिन इमामे के साथ नमाज पढ़ने पर सवाब ज्यादा है। इतनी बात तो पक्की है। बगैर टोपी के टोपी का दर्जा है, टोपी के मुकाबले में इमामे का दर्जा है, ये बात तो पक्की है। बगैर टोपी के टोपी का दर्जा है, टोपी के मुकाबले में इमामे का दर्जा है। अब वो बावला जो बैठा हुआ था पागल आदि अकल वाला सीधा गया घर में, बोलिया जो रुकू को साथ भी कपड़ा रहा तो दे, नहीं है कपड़ा, नहीं 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 मैं सुन्नत पर अमल करना नहीं है जी, कपड़ा बोले तो सुनते नहीं, दुकान में ले लियो पैसा नहीं है, अब क्या करना। इन्हें सोचा नहीं नहीं मुझे सुन्नत पर अमल करना ही है, इसलिए सोचा 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 कहीं कपड़ा नहीं मिला, लुंगी थी उसे खोल डाल को पकड़ लिया, नंगा हो गया। अब यही इमामा पहनकर बरहाना नंगा बाहर जा रहा है। लोग बोले रे 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 क्या कर रहा है, खामोश, सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। पूरा मोहल्ला बुलाते, पहले फर्ज को छपा, मुस्तहब पर बड़ी पाबंदियां चल रही है हमारी, बड़ा जोश दिखा रहे हैं हम, बड़ा जज्बा दिखा रहे हैं। मुस्तहब आमाल ही को हमने इस्लाम समझ लिया, मुस्तहब आमाल ही को हमने दीन समझ लिया, मुस्तहब आमाल ही को हमने फर्ज समझ लिया, मुस्तहब आमाल ही को हमने वाजिब समझ लिया। सुन्नत का कोई ख्याल नहीं, वाजिब का कोई ख्याल नहीं और फर्ज का कोई ख्याल नहीं है। ये हिमाकत और जिहालत है।